अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आजकल के ना इकोनॉमिक क्राइसिस देखते हुए मैंने एक चीज का एनालिसिस किया है कि लोग ना बहुत ज्यादा तंग है इस टाइम अपने हालात से ना। हर बंदा हैंड टू माउथ हुआ हुआ है। तो मशवरा जो होता है ना वो अमानत होता है। अल्लाह पाक भी खुश होता है अगर इंसान किसी को ना अच्छा मशवरा दे। कुछ लोग होते हैं जो मिसलीड करते हैं, जिस तरह जमशेद बदर, या मैं किसी को मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन वो तो ये शख्स तो बहुत ज्यादा मिसलीड करता है ना। इसको तो मैं देख के मुझे जो है ना वो हेजिटेशन शुरू हो जाती है कि क्या करता है इंसान को। जो है वीडियो का टाइटल जो है वो अजीब तरीके से गलत लगाएगा, उसके अंदर आप जाएंगे तो कुछ का कुछ निकलेगा, सिर्फ व्यूज ले लेगा अपने। और जो दुकानदार चंद को मैं जानता हूँ जिनसे ये मंथली बेसिस पे पैसे लेता है, वो फेक ऐड लगाता है उनका जब लोग उधर परचेजिंग करने के लिए जाते हैं। मैंने कुछ पर्सनली इसके साथ ना तजुर्बात हुए हैं मेरे, तो वो चीज कुछ की कुछ निकलती है। लेकिन ये बात जो है ना ये हराम, ये जो आपकी कमाई है ना ये हलाल में नहीं, ये हराम में काउंट होती है। इसलिए व्यूज और सब्सक्राइबर ये एक अलग चीज है, लेकिन जो मशवरा होता है ना वो अमानत होती है और किसी बंदे को मिसलीड नहीं करना चाहिए। और ये जो मैंने टाइटल दिया ना स्मॉल बिजनेस आइडियाज, ये मैंने उसको देख के नहीं दिया, लेकिन मेरे खुद अपने दिन में जो इंसान खुद हमेशा किसी को मशवरा वो देना चाहिए जो आप खुद करते हैं। ठीक है, जो आप खुद जिस फेज से गुजरे हो, जिसका आपको 110% पता हो कि ये चीज ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि डॉलर की जो एप्रिसिएशन है, उसके बाद जो रुपीज डेप्रिसिएशन हुई है, उसके बाद जो हालात है मुल्क के वो बहुत ज्यादा खराब है इस टाइम। जो है ना हर बंदा जो छोटा बिजनेसमैन है वो तो पिस के रह गया। इंडस्ट्री तो खत्म हो गई। अगर आप कहें कि आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो वो झूठ है। इंडस्ट्री में जितने फैक्टर है, ठीक है, वो आप पूरे नहीं कर सकते। ना आप बिजली पूरी कर सकते हैं, ना आप लैंड ले सकते हैं, ना आप लेबर अच्छे रेट पे ले सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास कुछ रुपीज हैं, चंद लाख, तो आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आज पेश हुआ था आपको बताने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग इस तरह मिसलीड करते हैं ना कि आप थोड़े पैसे लगा के ज्यादा कमा सकते हैं, मतलब चंद हजार लगा के कारोबार कर लें, चंद 100 लगा के कारोबार कर लें, ये सारा झूठ है। इस तरह कभी भी नहीं होता। पुराने लोगों की मिसाल है कि थोड़ा पैसा ज्यादा पैसे को नहीं खींचता, ज्यादा पैसा थोड़े पैसे को खींचता। और जो थोड़ा पैसा ज्यादा पैसे को खींचने के लिए लगाते हैं ना वो भी उसके साथ ही चला जाता है और जाया हो जाता है। इसलिए इस लालच में ना पड़िएगा। अगर आपके पास एक हैंडसम अमाउंट है, आजकल के दौर में है, आपको जो मैं बिजनेस बताने लगा वो है गाड़ियों का। गाड़ियों का कैसे कि नई गाड़ी अब एक आम इंसान के लिए ख्वाब बन चुका है। अब नई गाड़ी इंसान नहीं खरीद सकता। 55 लाख रुपए की सिटी है यार, इसको आप इमेजिन करते थे आज से 3-4 साल पहले इतने की 65 लाख की फॉर्च्यूनर आती थी और अब 55 लाख की सिटी आ रही है। इसलिए नई गाड़ी का तो आप पता ही कट कर देना, वो तो आप ना नई बाइक खरीद सकते हैं ना नई गाड़ी खरीद सकते हैं। अब इसलिए अब आप देखिएगा कि अगले चंद महीनों में जो है ना जो नई गाड़ी खरीदने वाला कंज्यूमर था वो भी सेकंड हैंड। 2020 में ना मैंने अपनी पर्सनल यूज वाली जो गाड़ी है ना उसको जब सेल किया था तो उसमें मुझे काफी ह्यूज प्रॉफिट हुआ। उसको देखते हुए ना मेरे जहन में बिजनेस का आइडिया है कि क्यों ना साथ बिजनेस भी किया जाए और घर की सवारी भी बनी रहे। तो तब मैंने फिर आगे से ये काम शुरू किया कि मैंने ना अच्छे रेट पे पार्क व्हील्स, ओवरलेक्स और अपने पर्सनल सोर्सेज भी लगाने। यहाँ समनाबाद जेल रोड वगैरह पे एतवार बाजार भी लगता था, वहां पे इसके लिए आपको तको दो करनी पड़ती है। नो डाउट आपको अच्छी गाड़ी अच्छी हालत में अच्छी कीमत पर ढूंढनी पड़ती है, लेकिन वो मिल जाती है। नो डाउट कि नहीं मिलती, मिल जाती है आपको। वो ली, उसके बाद मुझे उसमें भी माशाल्लाह से अच्छा प्रॉफिट हुआ। वो तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 से 10 गाड़ियां जो है ना वो कम से कम सेल कर चुका हूँ। उसके अंदर लोकल इम्पोर्टेड दोनों शामिल है। और उसके साथ मेरा ब्रेड एंड बटर भी चल रहा है, मेरा साइड बिजनेस भी चल रहा है, सारा कुछ और घर की सवारी भी बनी रहती है। ठीक है, अब जो हालात आए हैं, जो क्राइसिस चल रहे हैं, इसमें लोगों के लिए पैसे, मिसाल के तौर पे कि आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए था से 4 माह पहले, 4 से 5 माह पहले, तो इस टाइम क्या आप समझते हैं कि 50 लाख है? नहीं, वो इस टाइम 30 से 35 लाख बचा आपके पास। और अगर आपने 50 लाख की तब कोई गाड़ी या रस सिटी GL या वट एवर कोई भी आपने गाड़ी ली होती तो वो इस टाइम आपकी 60, 65, 70 लाख रुपए के तक होनी थी। तो अब आपको तकरीबन 50% लॉस हो गया आपकी कैपिटल अमाउंट में। तो मैं आपको अपना बता रहा था, वो ये हुआ कि अब मैं गाड़ियां लेता रहा, सेल करता रहा, बीच में थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ। ये नहीं कि लॉस नहीं होता, 1-2 गाड़ी में लॉस भी हुआ, लेकिन वो बाद में लेवल हो जाता, अगली गाड़ी आपको क्लियर करती थी। अब मैं आपको जो स्मॉल बिजनेस आइडिया जो मेरा टाइटल है वो ये था कि आपके पास कम से कम जो है ना वो 7 से 8 लाख होना चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आपने क्या करना है, आपने कोई रिसोर्स नहीं लड़ाना, कोई किसी से नहीं पूछना, आपने OLX और पार्क व्हील्स डाउनलोड करना है। उसमें आपने अपने जो डिजायर्ड अमाउंट है आपकी उसका फिल्टर लगा के आपने सर्च करना शुरू कर देनी है। अच्छी हालत की गाड़ी लेनी है जिसकी बॉडी की कंडीशन अच्छी हो, ना गली हो ना एक्सीडेंटल हो।
दोनों, और ना ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई मसला हो। गाड़ी वो लेनी है जो अच्छी हालत की हो, कम से कम बॉडी अच्छी हालत की हो और उसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हो। बाकी काम सारे हो जाते हैं, बॉडी का जो होता है ना वो बाद में काम नहीं होता, और ना ही वो गाड़ी सेल होती है, वो फिर गले का तोक बन जाती है। वो आपने परचेज करनी है, परचेज करके उस पर थोड़े से पैसे लगाने हैं, वो आपने उसको सुर्खी पाउडर करके उसको साफ सुथरी करके उसको आपने अच्छी पिक्चर्स लेके आपने OLX और पाक बिल पे ऐड लगा देना, और साथ साथ आपने केयरफुली गाड़ी को चलाते भी रहना। तो इंशाल्लाह विद इन वीक, विद इन 15 डेज, मैक्सिमम विद इन मंथ आपकी गाड़ी जो है ना वो अच्छे प्राइस में सेल हो जाएगी। जब आपकी गाड़ी सेल होगी साथ ही आप दूसरी गाड़ी ढूंढना शुरू कर दीजिएगा। इस तरह आपके घर की सवारी भी बनी रहेगी, आपकी जो अमाउंट है, आपका वो एसेट है, वो भी आपके हाथ में रहेगा, सेफ रहेगा। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें लॉस का खतरा सबसे कम है आजकल के दौर में। कोई भी आप बिजनेस शुरू करते हैं, कोई मशीनरी खरीदते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, वट एवर, वो जीरो है बाद में, वो होने पौने भाव, कोड़ियों के भाव चीज बिकती है। ये एक ऐसी चीज है कि जो जितने की लेनी है उसमें कोई अगर तो बड़ा भी लॉस होगा तो 30, 40, 50 हजार रुपए का लॉस होगा। आपकी कैपिटल अमाउंट, आपका एसेट आपके सामने खड़ा है, आपके नाम पे है। तो मेरा भाई जो आपके लिए बेहतरीन मशवरा है ना वो यही है। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है तो आप गाड़ियों को बुक भी करवा सकते हैं। आप न्यू गाड़ी ना लें, आप इस तरह करें कि 23 चल रहा है ना, तो आप न्यू गाड़ी 22 की इनवॉइस वाली ले लें, जो आपको नई के रेट से अच्छी मिल जाएगी, वो आपकी बिक भी अच्छे रेट पे जाएगी। 23 की इनवॉइस की बुक करवाएंगे तो वो महंगी पड़ेगी, लेकिन वो भी इन फ्यूचर अच्छे रेट पे ही बिकेगी, क्योंकि ये आपका समझते हैं कि जो डॉलर की उड़ान है ये रुकेगी, ये नहीं रुकेगी। ये अप्रिसिएशन चलती रहेगी और जो रुपया वो डेप्रिसिएट होता रहेगा। लेकिन तब तक जब तक आपके पास कोई और बिजनेस, कोई और सोर्स नहीं है, तो आप गाड़ियों का सेल एंड परचेज का काम। तो मेरा जो आपको बताने का मकसद था वो यही था कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया ना करें, क्योंकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो एक लिमिटेड रिसोर्स होते हैं इंसान के, वो ज़ाया हो जाए तो दोबारा वापस नहीं आते और वो इंसान बहुत पीछे चला जाता है। इसीलिए जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। मशवरा अमानत होती है। जो दूसरे यूट्यूब चैनल वगैरह वाले वो अपने व्यूज़ लेने के लिए फेक बातें करते हैं, उनके पीछे ना लगिएगा। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है और आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो एक दफ़ा ट्राई करके जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए भी बेहतरी करेगा और आपके वसीले से मेरे लिए भी बेहतरी करेगा। बाकी आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।